शुरू करते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन से। ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 18 अप्रैल, 16 सितंबर, 14 फरवरी या फिर 21 दिसंबर। चलिए आंसर दीजिए सभी लोग। जितने लोग भी क्लास के साथ जुड़ गए हैं दोस्तों सभी लोग कमेंट करते रहिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए फटाफट। चलिए बहुत ही अच्छा, तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। जो ओजोन दिवस होता है दोस्तों वो मनाया जाता है 16 सितंबर को। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 69 या फिर अनुच्छेद 72। चलिए बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और जितने लोग भी जुड़े हैं सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड शेयर भी करते रहिएगा जिससे कि अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएं। चलिए बताइए सभी लोग आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। जितने लोग भी जुड़े हैं सभी लोग कमेंट करते रहिए। तो राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कार संग्रहालय कहाँ पर है? बताइए, स्वीडन, अमेरिका, जापान या फिर ब्राज़ील। चलिए फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग, बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नोबेल पुरस्कार संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा स्वीडन में स्थित है इसका संग्रहालय। अगला देखिए, शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 जनवरी, 26 जनवरी, 30 जनवरी या फिर 31 जनवरी। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर देते चलिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए बताइए शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 30 जनवरी को। याद रखिएगा 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दोहाई किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए, असम, गुजरात, नागालैंड या फिर मणिपुर। चलिए फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। कमेंट सभी लोग को करना है एंड लाइक भी करते चलिएगा। जितने लोग भी नए लोग जुड़े हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है लाइक करते रहिएगा। बताइए दोहाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। याद रखिएगा जो दोहाई है दोस्तों नागालैंड का लोक नृत्य है। अगला देखिए, राइज ऑफ द मराठा पावर के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक, महादेव गोविंद रानाडे, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर जवाहरलाल नेहरू। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर करते रहिए। जितने लोग भी हैं कमेंट करते रहेंगे तभी मज़ा आएगा। घबराइए नहीं, गलत हो या सही हो क्वेश्चन का आंसर देते चलिए। जो भी डाउट रहेगा उसको तुरंत आउट किया जाएगा। तो राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो राइज ऑफ द मराठा पावर है उसके लेखक है गोविंद, महादेव गोविंद रानाडे। अगला क्वेश्चन देखिए, कसरू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? असम, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर पश्चिम बंगाल। चलिए बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। फटाफट आंसर देना है सबको, तेजी के साथ आंसर देते चलिए। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो को। तो राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए बहुत ही बेहतरीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो कसरू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला देखिए, भारत एक खोज के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। बताइए, बाल गंगाधर तिलक, महादेव गोविंद रानाडे, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर जवाहरलाल नेहरू। चलिए बताइए फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग दोस्तों। जितने लोग भी जुड़े हैं सभी लोग आंसर करते रहिए। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भारत एक खोज। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, नटराज किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए, असम, गुजरात, नागालैंड या फिर मणिपुर। चलिए दोस्तों बताइए क्या होगा, फटाफट आंसर देना है सबको। फटाफट आंसर देते चलिए, जितने लोग भी जुड़े हैं क्लास के साथ फटाफट आंसर देते चलिए। बताइए जो नटराज है दोस्तों किस राज्य का लोक नृत्य है आपको बताना है। राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। जो नटराज है दोस्तों मणिपुर राज्य का एक लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्व का सिराज भारत के किस नगर को कहा जाता है? लुधियाना, बीकानेर, जालंधर या फिर जौनपुर? चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। सभी को कमेंट करना है, गलत या सही करते रहिए, जैसे कि जो भी डाउट रहेगा आपका तुरंत आउट होगा, ठीक है। बताइए, पूर्व का सिराज भारत के किस नगर को कहा जाता है? चलिए बताइए, फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों। राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। पूर्व का सिराज कहा जाता है जौनपुर को, ठीक है। याद रखिएगा जौनपुर कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित जौनपुर, इसको पूर्व का सिराज कहा जाता है। अगला देखिए, उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए, 1949, 1952, 1950 या फिर 1955? चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। कमेंट जरूर करना है, ठीक है। सभी लोग को कमेंट करना है, फटाफट तेजी के साथ कमेंट करते चलिए। सारे के सारे क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन हैं। राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जो उच्चतम न्यायालय थी दोस्तों उसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1950 में हुई थी। अगला देखिए, अम्लीय भूमि का पीएच मान कितना होता है? 6, 7, 6.5 या फिर 7.5? चलिए फटाफट आंसर दीजिए। सभी का आंसर आना चाहिए दोस्तों, जितने लोग भी जुड़े हैं क्लास का सभी लोग कमेंट करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बहुत ही बेहतरीन, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। जो अम्लीय भूमि होता है दोस्तों उसका पीएच मान होता है 6.5। अगला देखिए, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, अनुच्छेद 19 का, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 123 या फिर अनुच्छेद 16? चलिए बताइए फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग। बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में आपको दिया गया है? चलिए बहुत ही अच्छा, सभी का आंसर आ रहा है। तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19 का, ठीक है। याद रखिएगा बोलने की और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है वो अनुच्छेद 19 क में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या था? कौशाम्बी, अवंतिका, वैशाली या फिर वज्जी? बताइए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो याद रखिएगा वज्जी नाम था इसका। अगला देखिए, लव एंड लस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही बेहतरीन ये भी क्वेश्चन है। खुशवंत सिंह, कुर्रतुल एन हैदर, जयशंकर प्रसाद या फिर मैथिली शरण गुप्त? चलिए बताइए, कमेंट करते रहिए, कमेंट से मत डरिए, कमेंट आपको करना है। अधिक से अधिक लोग कमेंट करते रहिए, सभी लोग कमेंट करते रहिए। जो भी डाउट रहेगा उसको आउट होगा। और जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक कर दीजिएगा। राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लव एंड लस्ट पुस्तक के लेखक हैं खुशवंत सिंह। अगला देखिए, कौन सा तत्व द्वितीय प्रदूषक कहलाता है? बताइए, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए बताते चलिए, फटाफट आंसर दीजिए। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि द्वितीय प्रदूषक कहलाता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो तत्व है दोस्तों वह द्वितीय प्रदूषक कहलाता है। अगला, भारत सरकार द्वारा सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना कब शुरू की गई? 24 अप्रैल 2018, 26 अप्रैल 2019, 10 अक्टूबर 2019 या फिर 20 सितंबर 2019? चलिए दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग तेजी के साथ। बहुत ही बेहतरीन, सभी का आंसर आ रहा है। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी,
जो सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 10 अक्टूबर 2019 को की गई थी। अगला देखिए, महासागरों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? बताइए। अवसादी चट्टान, बेसाल्ट चट्टान, कायांतरित चट्टान या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग। ठीक है, सभी को आंसर देना है तेजी के साथ। बताइए, महासागरों का जो निर्माण था किस चट्टान से हुआ है? आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बेसाल्ट चट्टान। याद रखिएगा, महासागरों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? तो बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। अगला देखिए, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। गगन नारंग, महेश भूपति, राज्यवर्धन सिंह राठौर या फिर अभिनव बिंद्रा? चलिए दोस्तों बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है ये। तो राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अभिनव बिंद्रा जो कि पहले खिलाड़ी हैं भारत की तरफ से जिन्होंने अपना स्वर्ण पदक व्यक्तिगत स्पर्धा में जीता है। और खेल कौन सा था? तो शूटिंग इनका खेल था, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, शूटिंग में इन्होंने जीता था व्यक्तिगत स्वर्ण पदक। अगला देखिए, किसे धातुओं का राजा कहा जाता है? सोना, चांदी, तांबा या फिर प्लैटिनम? चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आंसर देते चलिए, सभी लोग कमेंट करते रहिए। बताइए किसे कहा जाता है धातुओं का राजा? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सोना। सभी की पसंद होता है गोल्ड, ठीक है, गोल्ड को क्या कहा जाता है? तो धातुओं का राजा कहा जाता है। अगला देखिए दोस्तों, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार रिपीट होता है। लॉर्ड माउंटबेटन, सर चार्ल्स मैकॉल्फे, लॉर्ड ऑकलैंड या फिर लॉर्ड एलेन बरो? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए आंसर करते रहिए, सभी लोग आंसर करते रहिए दोस्तों, आंसर करने में मत चूकिए, ठीक है। गलत या सही करते रहिए, गलत होगा तो आपको राइट आंसर पता चलेगा, सही होगा तो आपको मोटिवेशन अंदर से आती है कि आंसर आपका सही हो रहा है। तो आंसर इसका देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। अगला देखिए, कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? बताइए, बहुत ही बेहतरीन है भी क्वेश्चन है। अकवक, अफीम, सिनकोना के छाल या फिर तंबाकू? ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों, जितने लोग भी हैं सभी लोग आंसर दीजिए फटाफट। बताइए दोस्तों, कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? तो आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सिनकोना के छाल से। याद रखिएगा जो कुनैन होता है सिनकोना के छाल से प्राप्त किया जाता है। अगला देखिए, प्रथम भारतीय पायलट कौन थे? विजय मित्तल, मिहिर सेन, जे.आर.डी. टाटा या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए बताइए फटाफट आंसर दीजिए, सभी का आंसर आना चाहिए। सभी लोग कमेंट करते रहिए एंड जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बताइए प्रथम भारतीय पायलट कौन थे? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जे.आर.डी. टाटा थे प्रथम भारतीय पायलट। अगला, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? अकबर, बाबर, हुमायूं या फिर जहांगीर? चलिए बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी को आंसर देना है, फटाफट आंसर देना है दोस्तों, सभी को, जितने लोग भी हैं सभी को फटाफट आंसर देना है। बताइए कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर के समकालीन थे। अगला देखिए, वीमेन पुस्तक के लेखक कौन हैं? खुशवंत सिंह, कुर्रतुल एन हैदर, जयशंकर प्रसाद या फिर मैथिली शरण गुप्त? चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। आंसर देना है, सभी को आंसर देना है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बेहतरीन है, तो बने रहिएगा अंत तक, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं।
बताइए वीमेन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खुशवंत सिंह। याद रखिएगा वीमेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो खुशवंत सिंह हैं। अगला देखिए, डल झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान? चलिए बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग। डल झील जो है किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर इसका देखिए हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर में स्थित है डल झील। अगला देखिए, राजराज प्रथम किस वंश का प्रसिद्ध राजा था? बताइए मौर्य वंश, गुप्त वंश, चोल वंश या फिर पल्लव वंश? चलिए दोस्तों बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग। बताइए राजराज प्रथम किस वंश का प्रसिद्ध राजा था? तो आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चोल वंश का। याद रखिएगा राजराज प्रथम चोल वंश का एक प्रसिद्ध राजा था। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इंपॉर्टेंट है। विलियम वेडारबर, फिरोज शाह मेहता, आनंद चारलू या फिर रमेश चंद्र बनर्जी? चलिए बताइए आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग। सभी को आंसर देना है, कमेंट करते रहिए, कमेंट से मत चूकिए। और लाइक जिन्होंने नहीं किया है लाइक भी करते रहिएगा दोस्तों, एंड शेयर भी कर दिया करिए। तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुंबई में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी विलियम वेडरबर्न ने। अगला देखिए, मौर्यों के बाद कौन आए थे? शुंग, वर्धन, चेर या फिर चालुक्य? चलिए बताइए मौर्य के बाद कौन सा वंश आया था? बताइए फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग। तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो मौर्य थे उसके बाद आए थे शुंग वंश। अगला क्वेश्चन देखिए, अजरबैजान देश की राजधानी कहाँ है? कैनबरा, वेलिंगटन, शुआ या फिर बाकू? आप बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी लोग बताते चलिए, फटाफट आंसर देते चलिए तेजी के साथ। बताइए अजरबैजान देश की राजधानी कहाँ है? तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, बाकू। याद रखिएगा अजरबैजान की राजधानी है बाकू। अगला देखिए, भारतीय सुरक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? थल सेना अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर वायुसेना अध्यक्ष? चलिए बताइए फटाफट आंसर दीजिए। सभी लोगों को आंसर देना है, तो जितने लोग भी क्लास के साथ जुड़े हैं आंसर करते रहिएगा एंड लाइक भी ज़रूर करते रहिएगा जितने भी नए लोग जुड़ रहे हैं दोस्तों। तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो भारतीय सुरक्षा बल होता है उसका सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो याद रखिएगा प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति होते हैं। अगला देखिए, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब शुरू की गई? इम्पोर्टेंट है, बताइए 28 अप्रैल 2020, 17 अप्रैल 2020, 23 जुलाई 2019 या फिर 25 मार्च 2023? चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? फटाफट आंसर देते चलिए, जितने लोग भी जुड़े हैं तेजी के साथ आंसर दीजिए। तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को शुरू किया गया था 25 मार्च 2003 से। अगला देखिए, तेजस्विनी योजना का संबंध किस राज्य से है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल? चलिए बताइए आंसर इसका क्या होगा? फटाफट आंसर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है ये। तो आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तेजस्विनी योजना का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखिएगा झारखंड। अगला, भारत से बर्मा किस वर्ष अलग हुआ था? बहुत ही बेहतरीन,
1937, 1948, 1930 या फिर 1938? चलिए बताते चलिए, फटाफट आंसर देते चलिए। जितने लोग भी हैं कमेंट करते रहिए, आंसर भी देते चलिए एंड लाइक भी जरूर करते रहिएगा दोस्तों। बताइए कब अलग हुआ था बर्मा भारत से? तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1937 को बर्मा जो था भारत से अलग हो गया था। अगला देखिए, नोट्रे डेम चर्च कहाँ स्थित है? अमेरिका, भारत, पेरिस या फिर थाईलैंड? चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। फटाफट आंसर दीजिए, कमेंट करते रहिए तेजी के साथ, सभी लोग कमेंट करिए। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नोट्रे डेम चर्च कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा पेरिस देश में। अगला देखिए, गोल्डन पैगोडा मंदिर कहाँ पर स्थित है? थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश या फिर भूटान? चलिए बताइए, सभी लोग आंसर दीजिए। जितने लोग भी हैं सभी लोग दीजिए, तेजी के साथ दीजिए। तो गोल्डन पैगोडा मंदिर स्थित है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सारगैसो सागर किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर आर्कटिक महासागर? चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग। तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो सारगैसो सागर है वो अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला देखिए, समुद्री घास में क्या पाया जाता है? सल्फर, आयोडीन, फास्फोरस या फिर क्लोरीन? चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट तेजी के साथ। समुद्री घास में क्या पाया जाता है? तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन पाया जाता है। याद रखिएगा समुद्री घास में आयोडीन पाया जाता है। अगला देखिए, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, बहुत बार पूछता है, बताइए। 6, 8, 10 या फिर 11? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला देखिए, मानचित्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्टिलेज, कार्टोग्राफी, अरे क्रोनोलॉजी या फिर आकुलिस्ट? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों, जितने लोग भी जुड़े हैं सभी लोग आंसर देते चलिए, तेजी के साथ आंसर देते चलिए सभी लोग। तो मानचित्र के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्टोग्राफी कहते हैं मानचित्र के अध्ययन को। अगला देखिए, साकेत पुस्तक के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या फिर महादेवी वर्मा? चलिए बताइए, फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग, तेजी के साथ आंसर दीजिए। साकेत पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है। और जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया है आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो आंसर देखिए हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे साकेत पुस्तक के लेखक। अगला देखिए, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या फिर जिब्राल्टर? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1 डिग्री जो देशांतर की सर्वाधिक दूरी होती है वो भूमध्य रेखा पर होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन कब शुरू किया गया? 1 नवंबर 2016, 20 फरवरी 2015, 16 दिसंबर 2014 या फिर 1 जनवरी 2015? बताइए दोस्तों
बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन को कब शुरू किया गया? तो आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 16 दिसंबर 2014 को। अगला, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है ये भी। 1758, 1760, 1762 या फिर 1764? चलिए बताइए, बताइए दोस्तों क्या होगा? वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग। राइट आंसर देखिए हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। वांडीवास का जो युद्ध था दोस्तों 1760 ईस्वी में हुआ था। अगला देखिए, कामायनी पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है ये भी, पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी? बताइए क्या हो जाएगा? कामायनी पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट आंसर दीजिए तो देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। चलिए बहुत ही बेहतरीन, मैक्सिमम लोग का आंसर सही आ रहा है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। जो कामायनी पुस्तक है दोस्तों उसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। अगला देखिए, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, केशव चंद्र सेन, सर सैयद अहमद खां, ज्योतिबा फुले या फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों। सभी लोग कमेंट करते रहिए दोस्तों, जितने लोग भी क्लास के साथ जुड़े हैं सभी लोग कमेंट करते रहिए। जो भी आपका डाउट रहेगा उसको तुरंत आउट किया जाएगा क्लास के माध्यम से। सारे के सारे क्वेश्चन बेहतरीन हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो बने रहिएगा अंत तक। तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। अगला देखिए, अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? बहुत ही बेहतरीन, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या फिर अफ्रीका? बताइए दोस्तों किसे कहा जाता है? फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए तेजी के साथ सभी लोग। अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अफ्रीका जो महाद्वीप होता है दोस्तों उसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। अगला देखिए, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन, सर सैयद अहमद खान, ज्योतिबा फुले या फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी लोग आंसर करते रहिए दोस्तों, जितने लोग भी क्लास के साथ जुड़े हैं सभी लोगों को आंसर करना है। ठीक है, तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। अगला देखिए, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? बताइए, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर लाल मिट्टी? इंपॉर्टेंट है, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है लैटेराइट मिट्टी। अगला देखिए, भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी या फिर महात्मा गांधी? चलिए फटाफट आंसर दीजिए। और जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है?
व्योमेश चंद्र बनर्जी, हसरत मोहानी, महात्मा गांधी या फिर रफ़ी अहमद किदवई। चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी लोग कमेंट करना है, सभी लोग कमेंट करते रहिए। सारे के सारे क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। तो आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति था हसरत मोहानी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री मत्स्य प्रजाति नहीं है? कतला, सार्डिन, हिल्सा या फिर मैकेरल। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। कौन सी समुद्री मत्स्य प्रजाति नहीं है, आपको बताना है। फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो कतला है एक समुद्री प्रजाति नहीं है मत्स्य की। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश कौन थे? रघुनंद, स्वरूप पाठक, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, वेनेगल रामाराम या फिर BN राव। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। फटाफट आंसर दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, वेनेगल रामाराम थे। अगला देखिए, वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये। बताइए, झुम्पा लाहिड़ी, सलमान रुश्दी, चेतन भगत या फिर विक्रम सेठ। बताइए क्या होगा इसका आंसर दोस्तों। चलिए राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक के लेखक हैं चेतन भगत। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन है? राकेश शर्मा, विक्रम साराभाई, सतीश धवन या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए यानी राकेश शर्मा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, BSF का मुख्यालय कहाँ पर है? बहुत ही बेहतरीन। कर्नाटक, गुजरात, नई दिल्ली या फिर केरल। बताइए, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका देखिए ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? एयर मार्शल गेराल्ड गिब्स, एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी, एयर चीफ मार्शल रोनाल्ड इवला चैफमैन या फिर एयर मार्शल सर थॉमस एम्स हर्ट्स। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों, सभी लोग आंसर देते चलिए। राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एयर मार्शल सर थॉमस एम्स हर्ट जो हैं वो प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे। अगला देखिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज, ली डी फॉरेस्ट, जॉन मैकार्थी या फिर JP ईकर्ट। बताइए क्या होगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक किसको कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, जॉन मैकार्थी को कहा जाता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक। अगला, PCS में सफल होने वाला प्रथम भारतीय कौन है? व्योमेश मुखर्जी, मिहिर सेन, रविन्द्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर। चलिए बताइए, PCS
में सफल होने वाला प्रथम भारतीय कौन है दोस्तों? सभी लोग आंसर करते रहिए, फटाफट कमेंट करते रहिए, और जिन्होंने लाइक नहीं किया दोस्तों लाइक भी जरूर कर दिया करिए। तो आंसर देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सत्येंद्र नाथ टैगोर हैं पीसीएस में सफल होने वाले प्रथम भारतीय। अगला, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। बताइए चंबल नदी कौन से राज्यों से होकर बहती है? फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग, कमेंट भी करते रहिए, सभी लोग कमेंट करते रहिए। राइट आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो चंबल नदी है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में होकर बहती है। अगला, रंगभूमि के लेखक कौन हैं? कालिदास, तुलसीदास, प्रेमचंद्र या फिर कबीर? चलिए बताइए दोस्तों, रंगभूमि के लेखक कौन हैं आपको बताना है। राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रंगभूमि के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा मुंशी प्रेमचंद्र। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे लंबी सुरंग का नाम क्या है? चेनानी नासरी सुरंग, जवाहर सुरंग, जोजिला सुरंग या फिर पीर पंजाल सुरंग? चलिए आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग। राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भारत की सबसे लंबी सुरंग का नाम है चेनानी नासरी सुरंग। अगला देखिए, टीआरपी का अर्थ क्या है? टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, टोटल रेटिंग पॉइंट, टोटल रेट प्रोडक्शन? बताइए क्या होगा इसका आंसर? टीआरपी का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, टीआरपी का अर्थ होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। अगला, तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को क्या कहा जाता है? एटोल, कयाल, कारवां या फिर बोट चैनल? बताइए क्या होगा इसका आंसर? फटाफट आंसर देते चलिए, बने रहिएगा लास्ट तक, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, बोट चैनल से कहते हैं लैगून को। अगला, टी.एन. कृष्णन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार, तबला, बांसुरी या फिर वायलिन? बताइए दोस्तों, टी.एन. कृष्णन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है आपको बताना है। फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों, जितने लोग भी क्लास के साथ जुड़े हैं आप सभी लोग कमेंट करते रहिएगा। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, जो टी.एन. कृष्णन है दोस्तों उसका संबंध है वायलिन से। अगला, गंगा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, यह डेल्टा कहाँ से प्रारंभ होता है? कोलकाता से, गौर से, बजबज से या फिर सुंदरवन से? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों, सभी लोग आंसर करते रहिए। तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो गंगा नदी है वह डेल्टा कहाँ से प्रारंभ होता है? तो याद रखिएगा गौर से। अगला, निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार, तबला, बांसुरी या फिर शहनाई? चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है दोस्तों? राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो निखिल बनर्जी हैं दोस्तों उनका संबंध है सितार से। अगला देखिए, भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल में रिक्ति को अवधि के भीतर भरा जाएगा। 1 माह,
6 माह, 3 माह या फिर 1 वर्ष? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रिपीट होता है। चलिए आंसर दीजिए फटाफट, सभी लोग आंसर दीजिए, जितने लोग भी हैं सभी लोग आंसर दीजिए। राइट आंसर देखिए हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। जो भारत के संविधान के अनुसार अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल रिक्त है तो उसको अधिकतम 6 माह के भीतर भरा जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें, आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या फिर गोल्फ? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। बताइए दोस्तों, आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो देखिए आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, गोल्फ से है, याद रखिएगा। अगला, राज्यसभा को भंग करने में निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? अध्यक्ष राज्यसभा, राष्ट्रपति, संसद का संयुक्त सत्र या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? चलिए बताइए, राज्यसभा को भंग करने में निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, याद रखिएगा। अध्यक्ष या राज्यसभा, उपराष्ट्रपति या फिर संसद का संयुक्त सदस्य, कोई भी सक्षम नहीं है राज्यसभा को भंग करने में। अगला देखिए, हंगरी स्टोन्स पुस्तक के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, चेतन भगत, हरिवंश राय बच्चन या फिर अरुंधति रॉय? चलिए बताइए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हंगरी स्टोन्स पुस्तक के लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला देखिए, युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत में आपात स्थिति की घोषणा की जा सकती है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 353 या फिर अनुच्छेद 354? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है, पूछता है बार बार। बताइए, युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत में आपात स्थिति की घोषणा की जा सकती है, यानी आपातकाल लगाया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 352, याद रखिएगा। अगला देखिए, सल्तनत काल में सदका किस प्रकार का कर था? बताइए, यहाँ होगा कर था, कृषि कर, व्यापार कर, धार्मिक कर या फिर सेवा कर? बताइए क्या होगा इसका आंसर। और जिन्होंने भी दोस्तों अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक कर दीजिएगा। तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो सदका था वह किस प्रकार का कर था? तो एक धार्मिक कर था। अगला देखिए, जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तो उनका काम कौन करेगा? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर लोकसभा अध्यक्ष? बताइए क्या होगा। तो आंसर देखिए हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो उनका काम करेगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला देखिए, अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज एडम्स, जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन या फिर जॉन कैनेडी? चलिए फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग, बताइए क्या होगा। तो राइट आंसर देखिए दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति थे जॉर्ज एडम्स। अगला, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? जीके गोखले, चित्तरंजन दास, बीसी पॉल या फिर बीजी तिलक?
बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चित्तरंजन दास थे सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु। अगला, विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती भंडार नायके, शेख हसीना, मारिया इसाबेल पेरोन, श्रीमती बेनजीर भुट्टो। चलिए बताइए, फटाफट आंसर दीजिए। सभी लोग कमेंट करते रहिए, जितने लोग भी क्लास के साथ जुड़े हैं सभी लोग कमेंट करते रहिए दोस्तों, कमेंट में नहीं चूकना है, ठीक है? गलत या सही कमेंट करते रहिए। तो आंसर देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो मारिया इसाबेल पेरोन। अगला देखिए, किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया? अकबर, बाबर, हुमायूं या फिर शाहजहां? क्या होगा इसका आंसर? बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था बाबर ने। अगला देखिए, चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? पेकिंग, शंघाई, ओसाका या फिर ताइपे? चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। बताइए चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शंघाई को कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला देखिए, किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? गोपाल, देवपाल, महीपाल या फिर धर्मपाल? बताइए कौन था शासक था जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पहला रेलवे स्टेशन कहाँ बना? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर चेन्नई? बताइए भारत में पहला रेलवे स्टेशन कहाँ पर बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा मुंबई में। अगला, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक या दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है। पूछता है रजिया सुल्तान, मुमताज या फिर नूरजहां? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रजिया सुल्तान थी, ठीक है? दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान, और उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक भी थी। अगला देखिए, भारत का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर स्थित है? हरिद्वार, नैनीताल, कोलकाता या फिर मनाली? चलिए बताइए दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर स्थित है? आंसर दीजिए सभी लोग फटाफट। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा कोलकाता में है सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन। अगला, किन दो देशों के नौसेना के बीच कॉर्पेट संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है? भारत रूस, भारत चीन, भारत अमेरिका या फिर भारत इंडोनेशिया? बताइए कौन से दो देश की नौसेनाओं के बीच कॉर्पेट संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है? राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भारत और इंडोनेशिया। अगला देखिए, ब्रिटेन की लौह महिला किसे कहा जाता है? मार्गरेट थैचर, एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ द्वितीय या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन की लौह महिला कहा जाता है मार्गरेट थैचर को। अगला देखिए, उत्तराखंड के कितने सदस्य लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं?
3 सदस्य, 5 सदस्य, 8 सदस्य या फिर 11 सदस्य? बताइए। बहुत ही बेहतरीन, अच्छा क्वेश्चन है। उत्तराखंड के कितने सदस्य हैं जो लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 5 सदस्य हैं उत्तराखंड से। अगला, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर चेन्नई? बताइए। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। याद रखिएगा कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में स्थित है। अगला देखिए, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1935, 1937, 1939 या फिर 1941? बताइए क्या होगा। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1939 को। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। ताप के परिवर्तन से, मुद्रा के प्रचलन से, मुद्रा के परिवर्तन से या फिर मुद्रा के वित्तीय नियमन से? चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। जो ग्रेसम का नियम है दोस्तों किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा मुद्रा के प्रचलन से। अगला देखिए, किस नदी के उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमानियां अवस्थित हैं? यमुना, भागीरथी, अलकनंदा या फिर पिंडर? बताइए कौन सी नदी का उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमानियां अवस्थित हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, भागीरथी। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, 18 फरवरी, 23 अप्रैल या फिर 29 जून? और दोस्तों जितने लोगों ने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को। अगला देखिए, 3 सागरों पर तटरेखा वाला एकमात्र पश्चिम यूरोपीय देश कौन सा है? पुर्तगाल, बेल्जियम, स्पेन या फिर फ्रांस? चलिए बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, 3 सागरों पर तट रेखा वाला एकमात्र पश्चिमी यूरोपीय देश है स्पेन। अगला, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर किस देश में है? भारत, चीन, इंडोनेशिया या फिर श्रीलंका? चलिए बताइए क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर किस देश में है? तो याद रखिएगा इंडोनेशिया देश में स्थित है। अगला देखिए, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? जलमंडल, जीवोम, स्थलमंडल या फिर जैवमंडल? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैवमंडल। पृथ्वी पर जो सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है वह जीवमंडल है, जैवमंडल। अगला, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। 1910, 1912, 1913 या फिर 1915? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया तो 1913 में। अगला देखिए, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, कोलकाता, विशाखापट्टनम या फिर कोच्चि? बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा ए। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जो बंदरगाह कहाँ पर है तो याद रखिएगा मुंबई में है। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर ज्ञानी जैल सिंह? चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? भारतीय गणतंत्र का कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला देखिए, कौन सा रंग सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है? लाल, हरा, काला या फिर पीला? बताइए कौन सा रंग है? बहुत ही बेहतरीन सा है। राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, जो काला रंग होता है दोस्तों सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है। अगला देखिए, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा के सचिव को, उपराष्ट्रपति को या फिर प्रधानमंत्री को? बताइए। राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करेगा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।